तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यूपीपी, टीजीटी और पीजीटी या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, प्रवक्ता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित प्रश्न जिन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से एक टॉपिक है जिसका नाम श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है, जिससे बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। पिछली बार यूपीपी की परीक्षा में भी 2 सवाल तो हर पाली में इससे पूछे गए थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। श्रुतिशम भिन्नार्थक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण एक ही तरह से किए जाते हैं, लेकिन उसमें उनके अर्थ में अंतर होता है, और समान तरफ से श्रुति सुनने में एक तरह के दिखाई लगते हैं, और लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त हमें अंतर दिखाई देता है। तो उससे संबंधित यह वीडियो है, और मुझे उम्मीद है कि यह मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और पहला सवाल देखते हैं। शब्द कह रहा है कि शब्द युग्म यदा कदा के लिए सही अर्थ युग्म का चयन करना है आपको। तो शब्द युग्म क्या है? यदा और कदा है। इसके लिए सही युग्म का चयन करना है कि अर्थ क्या होगा। ए कह रहा जब तब, बी कह रहा कब तब, सी कह रहा जब तब, और डी कह रहा कि कब जब। तो आपको बताना है कि यदा कदा जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदा कदा का मतलब होता है जब तब। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। ए कह रहे इरादा भाग्य, बी कह रहे इरादा निश्चित, सी कह रहे निश्चित इरादा, और डी कह रहे भाग्य और निश्चित। तो आपको बताना है कि नियत और नियत इस शब्द का सही अर्थभेद क्या होगा। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, नियत का मतलब निश्चित और नियत का मतलब इरादा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अधोलिखित शब्दयुग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। तो अधोलिखित क्या है इसमें? अनुलंब है, अनुलग्न है। अनुलंब और अनुलग्न इसका सही अर्थ बताना है। ए कह रहा है ऊर्ध्वाधर समय के अनुसार, बी कह रहा है ऊपरी जुड़ा हुआ, सी कह रहा है अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, और डी कह रहा है लंबाई के अनुसार और शुभ काल। तो आपको बताना है कि अनुलंब और अनुलग्न इन दोनों का अर्थ क्या होगा। तीसरे का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। निश्चित, अनिश्चित और किसी से जुड़ा हुआ, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथा क्या कह रहे हैं। चौथा कह रहा है कि नीचे दिए गए का अर्थ बताना है। तो ये एक शब्द है असाध्य और एक शब्द है असाधु। इसका अर्थ बताना है। असाध्य और असाधु का अर्थ बताना है। आसन दुष्ट, कठिन दुष्ट, कठिन दुष्ट और कठिन और दुष्ट। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। असाध्य, तो बच्चों असाध्य का मतलब तो कठिन होता है, असाधु का मतलब दुष्ट होता है, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि सी वाले में दुष्ट में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, जबकि मात्रा छोटा ऊ की होती है। इसका मतलब हुआ कि चौथे का ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्या कह रहा है। कह रहे औली और आविल। आपको बताना है, एक शब्द है औली, एक शब्द है आविल, इसका अर्थ क्या है। औली और आविल का अर्थ बताना है। ए कह रहा भंवरा जल, बी कह रहा नदी गंदा, सी कह रहा पंक्ति और मित्र, और डी कह रहा कि पंक्ति और गंदा। तो आपको बताना कि इसका अर्थ क्या होता है औली और आविल का। तो देखो बच्चों, औली माने पंक्ति होती है और आविल का मतलब गंदा होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, अर्थात पांचवें का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर छठवां क्या कह रहे हैं। कह रहा अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ जो है वो क्या होगा। अभिज्ञ और अनभिज्ञ सही शब्दों का सही अर्थ क्या होगा। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार न जानकार, और डी कह रहे गम्य और अगम्य और गम्य। तो आपको बताना है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा सी, जानकार और न जानकार। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो छठवें का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर सातवां क्या कह रहे हैं। कह रहे अली और अली शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। कंधा हिस्सा, भौरा सखी, दमन दामन, और इसके बाद क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शन और दर्शन। तो कौन सा सही होगा इसका।
तो बच्चों इसका सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, अली मने भौरा और अली मने सखी होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7वीं का। चलिए सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा कपीस और कपीस का अर्थ क्या होगा। तो आपको जगह दो कपीस लिखा, एक जगह कपिस और एक जगह कपीस लिखा है, इसका अर्थ बताना है कीकड़ा और कूड़ा, बंदर और बेल, गर्मी और बंदर, मटमैला और बंदर। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, कपिस का मतलब होता है मटमैला और कपीस का मतलब बंदर होता है, तो 8वें का डी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, नीचे गए दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। तो नीचे दो शब्द दिए हैं, एक है अमूल और एक है अमूल्य, इसका अर्थ बताना है। ए कह रहा है जकड़ रहित कीमत, बी कह रहा है जल रहित कीमत, सी कह रहा है जड़ रहित कीमत और डी कह रहा है जल रहित और कीमत। तो आपको बताना है कि अमूल और अमूल्य का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9वें का उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमूल का मतलब क्या होता है, अमूल जो पहला वाला शब्द लिखा है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है जड़ रहित और अमूल्य का मतलब कीमती। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कूच शब्द, दो जगह लिखा है कूच और कूच शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आपको कूच और कूच शब्द का सही अर्थ बताना है दोनों का, उरोज और सेना, सेना और स्तंभ, उरोज और प्रस्थान और स्तंभ और कली। तो बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है 10वें का। तो बच्चों 10वें का उत्तर सी सही हो जाएगा, इसका उरोज और प्रस्थान होता है। एक कूच होता है, कूच कूच करना होता है ना, कूच करना मतलब चलना या जाना होता है, और कूच माने उरोज होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहे हैं, कह रहे शम और शम शब्द का सही अर्थ वाला युग्म है। तो दो जगह सम लिखा है, एक दंत स से और एक तालव्य श से। तो आपको बताना कि इसका अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है शांति चावल, बी कह रहा है शांति मोक्ष, सी कह रहा है चावल शांति और डी कह रहा है समान और मोक्ष। तो आपको 11 वाले का उत्तर बताना है। तो बच्चों 11 वाले का उत्तर डी हो जाएगा, समान और मोक्ष हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा किसका, 11 नंबर का। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि अभय और उभय इन शब्द का सही अर्थ बताना है। एक शब्द क्या लिखा है अभय, एक का उभय, इन शब्द का सही अर्थ बताना है। ए कह रहा है निर्णय निर्भय और दोनों, बी कह रहा है हवा अग्नि, सी कह रहा है पढ़ना और पढ़ाना और डी कह रहा है दोनों और निर्भय। तो 12 वाले का उत्तर आपको देना है कि 12 का उत्तर क्या सही होगा। तो बच्चों 12 का उत्तर सही हो जाएगा ए, अभय का मतलब निर्भय और उभय का मतलब दोनों, अर्थात 12 का पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि प्रतिकूल और प्रतिकूला शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है आपको। प्रतिकूल और प्रतिकूला शब्द दिया है, इसका सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। ए कह रहा विरोधी विरोधाभास, बी कह रहा प्रतिद्वंदी सहयोगी, सी कह रहा प्रतियोगी प्रतियोगी और वियोगी और डी कह रहा विपरीत और सपत्नीक। तो आपको बताना है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल और प्रतिकूला इसका अर्थ बताना है। तो 13 वाले का उत्तर आपको क्या बताना है कि 13 वाले का उत्तर क्या होगा। तो देखो 13 का उत्तर बच्चों हो जाएगा डी वाला, प्रतिकूल का मतलब विपरीत और प्रतिकूला मतलब सपत्नीक, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा किसका। तो 13 का उत्तर कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कह रहे हैं, बढ़ाई और बढ़ाई। आपको बताना है कि इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा। 14 वाले का शब्द करना क्या है बताना है। एक होता है बढ़ाई और एक होता है बढ़ाई, इस शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो बढ़ाई और बढ़ाई शब्द का अर्थ बताना है। ए कह रहा प्रशंसा बढ़ोतरी, बी कह रहा महानता कारपेंटर, सी कह रहा है कि सम्मान और तक्षक और डी कह रहा है खुशामद और आमद। तो एक बढ़ाई, बढ़ाई मतलब प्रशंसा और बढ़ाई मतलब बढ़ोतरी, तो अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो 14 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, इति और इति शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आपको इति और इति सही का अर्थ बताना है। ए कह रहा है कि समाप्त शुभ, बी कह रहा है प्रारंभ विघ्न, सी कह रहा है विघ्न समाप्त और डी कह रहा है कि समाप्त और विघ्न। तो 15 वाले का उत्तर आपको बताना है कि 15 का उत्तर सही क्या होगा। तो देखो बच्चों 15 का उत्तर हो जाएगा डी, समाप्त और विघ्न होता है। इति और इति शब्द का अर्थ समाप्त और विघ्न होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 16 में। 16 का क्या करे, धात्र और धात्री शब्द का अर्थ आपको बताना है।
किस विकल्प में से कौन सही? धात्र और धाती का बताना है। ए कह रहा है बर्तन और माता, बी कह रहा है आकाश धरती, सी कह रहा है तंबाकू रस कलश और डी कह रहा है कि झंडा और धारण करने वाला। तो आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। धात्र और धाती शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 16 का आपको बताना है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, बर्तन और माता। तो ए ऑप्शन सही होगा 16 का। चलिए अब देखते हैं 17 में क्या कह रहे कि नौटंकी और नौटंका शब्द का सही अर्थ क्या है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि नौटंकी और नौटंका शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ड्रामा अभिनेता, लोक नाट्य अत्यंत हल्का, संगीत और धुरता, दिखावा और पहनावा। तो आपको बताना है कि नौटंकी और नौटंका शब्द का अर्थ क्या होगा 17 का। तो बच्चों हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा इसका सही अर्थ हो जाएगा। नौटंकी मतलब लोक नाटक और नौटंका मतलब अत्यंत हल्का होता है। तो बी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि परिशुद्ध और परिषिक्त शब्द का अर्थ बताना है। 18 में परिशुद्ध और परिषिक्त शब्द का अर्थ बताना है। ए कह रहा है स्वीकृत त्याज्य, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि स्वीकृत त्याज्य, बी कह रहा है कि सदन संचालन, सी कह रहा है परिषद का सदस्य और सींचा गया और डी कह रहा है कि परिषद और पदाधिकारी। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि 18 का उत्तर क्या सही होगा। तो बच्चों 18 का उत्तर सी सही हो जाएगा, परिषद और सींचा गया। क्या होगा, परिषद और सींचा गया, इसका अर्थ हो जाएगा किसका, 18 का। ठीक, सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि सकल और शकल शब्द का सही अर्थ क्या होगा। आपको बताना किसका, शकल और शकल इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है सफेद पीस, बी कह रहा है कि संपूर्ण टुकड़ा, सी कह रहा है मचान बैलगाड़ी और डी कह रहा है विष और गिनती। तो आपको बताना कि इसका अर्थ क्या होगा, सकल और शकल का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा, संपूर्ण और टुकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण और टुकड़ा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहे अंबर और अंबार युग्म का सही अर्थ क्या है। खैर अंबर और अंबार शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, किसका किसका बताना है। अंबर और अंबार, अंबर और अंबार, अमर और अमराई, वस्त्र और अत्यधिक, आकाश और एक विशेष फल, कपड़ा और सिलाई। तो 20वें का उत्तर बताना है कि इसका क्या उत्तर आपका सही होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंबर का मतलब वस्त्र और अंबार मतलब अत्यधिक होता है, अर्थात 20 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है मंदिर और मंदिरा शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा। आपको किसका बताना है, मंदिर और मंदिरा का बताना है। एक पूजा गृह, पुजारी, मकान और सवारी, गुफा और बड़ी गुफा, देवालय और अश्वशाला। तो मंदिर और मंदिरा का अर्थ बताना है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाता है डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है प्रहार और परिहार, इसका अर्थ बताना है आपको किसका, प्रहार और परिहार का सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा आक्रमण अपनाना, बी कह रहा हमला रक्षा करना, सी कह रहा त्याग मारना और त्यागना और डी कह रहा उत्पीड़न और प्रतिज्ञा। तो प्रहार और परिहार शब्द का अर्थ बताना है। तो 22 का उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों प्रहार का मतलब मारना और परिहार मतलब त्याग करना, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22 का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कह रहे हैं। कर पर्जन्य और परिजन इस शब्द का अर्थ आपको बताना है। किसका बताना है अर्थ, पर्जन्य और परिजन इसका आपको अर्थ बताना है। ए कह रहा है आत्मीयजन सामाजिक लोग, बी कह रहा अन्न उगाना और आत्मीयजन, सी कह रहा सिंचाई उपकार करना और डी कह रहा मेघ और परिवार के लोग। तो आपको बताना है कि 23 का उत्तर जो है वो क्या सही हो जाएगा। तो बच्चों 23 का उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या होगा, 23 का उत्तर डी वाला सही हो जाएगा, मेघ और परिवार के लोग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है। कह रहा है यथागत और तथागत शब्द का अर्थ बताना है। किसका बताना है, यथागत और तथागत इस शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। ए कह रहा है मूर्ख और भगवान बुद्ध, बी कह रहा है आज्ञाकारी भगवान महावीर, सी कह रहा है किंग कर्तव्य विमूढ़ और पार्श्वनाथ और डी कह रहा है ज्ञानी और नागार्जुन। तो 24 का अर्थ बताना है कि 24 का अर्थ क्या सही होगा और कौन सा वाला अर्थ 24 का सही हो जाएगा। बच्चों ए हो जाएगा, मूर्ख और भगवान बुद्ध। यथागत और तथागत का मतलब होता है क्या, मूर्ख और भगवान बुद्ध, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। चलिए अब सवाल नंबर 25 क्या कह रहे हैं।
25 कह रहा है कि अभियुक्त और अभियुक्ति इस शब्द का अर्थ बताना है। युग्म में क्या लिखा है, एक अभियुक्त है और एक अभियुक्ति है, इसका आपको उचित अर्थ बताना है। एक कह रहा है वादी प्रतिवादी, बी कह रहा है टिप्पणी और अपराधी, सी कह रहा है अपराधी टिप्पणी और डी कह रहा है कि अभ्यर्थी और नियोक्ता। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ उचित अर्थ 25 वाले का क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा सी वाला अपराधी और टिप्पणी, अभियुक्त और अभियुक्ति तो अपराधी और टिप्पणी, अर्थात 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 26 में। खैर अभिराम और अभिराम इस शब्द का अर्थ क्या होगा। क्या कह रहा है, एक कह रहा है अभिराम और एक कह रहा है अभिराम सामर्थ्य उन्नति प्रातः काल सायकाल लगातार सुंदर और सुंदर और लगातार। तो आपको बताना है कि 26 वाले का उत्तर क्या सही होगा। तो बच्चों 26 का उत्तर डी वाला हो जाएगा। अभिराम का मतलब सुंदर होता है और अभिराम का मतलब लगातार होता है। अभिराम का मतलब सुंदर और अविराम का मतलब लगातार होता है, अर्थात डी ऑप्शन 26 का जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अमित और अमित शब्द का अर्थ बताना है आपको। अर्थ एक अमित छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, अमित और अमित शब्द का अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है बहुत शत्रु, शत्रु मित्र, पर्याप्त अधिक और डी कह रहा है अधिक और न्यून। तो बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। अमित और अमित शब्द का अर्थ बताना है तो 27 वाले का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, बहुत और शत्रु। बहुत और शत्रु सही हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 28 वाले का। कह रहा है कि छत्र और छत्र शब्द का उचित अर्थ क्या होगा। 28 में आपको क्या बताना है, छत्र और छत्र शब्द का उचित अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है मुकुट छाता, बी कह रहा है छाता छत्री, सी कह रहा है राजा सेनापति और डी कह रहा है विद्यार्थी और सैनिक। तो छत्र और छत्र शब्द का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो 28 का आपको उत्तर बताना है क्या होगा। तो बच्चों छत्र का मतलब छाता और छत्र का मतलब छतरी, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 का कौन सा सही होगा, 28 में बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 में क्या कह रहा है। कर जर और जरा शब्द का अर्थ क्या होगा। आपको उचित अर्थ बताना है कि इसका जर और जरा शब्द का अर्थ बताना है। जर और जरा का मूल रोग बुखार जला हुआ, दौलत थोड़ा अल्प और ज्वार और भाटा। तो जर और जरा शब्द का अर्थ बताना है। तो बच्चों 29 का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। जरा जर का मतलब दौलत और जरा का मतलब थोड़ा या अल्प होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 में क्या कह रहे हैं। कह रहे जुड़ा और जुड़ा इस शब्द का अर्थ बताना है। जुड़ा और जुड़ा शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा बंधन संलग्न, व्यसन और धूत कीड़ा, यौगिक और मिश्रण, संलग्न और केस बंधन। तो बताना है कि 30वें का उत्तर जो है वो सही क्या होगा। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों जुड़ा मतलब जोड़ना या संलग्न और जुड़ा माने केस होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो 30 का डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कह रहे हैं। कह रहे पशु पांशु और पण इस क्रमशः इसका अर्थ बताना है। तो 3 इसमें शब्द लिखे हैं, पशु पांशु पण, इसका सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म कौन सा है। ए कह रहा है पतंगा रात्रि गंध, बी कह रहा है नेवला घाव उड़द, सी कह रहा है जानवर रेत मूल्य और डी कह रहा है जानवर मूल्य और प्रतिज्ञा। तो आपको इसका अर्थ बताना है कि क्या होता है। तो देखो बच्चों पशु का मतलब होता है जानवर, क्या होता है जानवर, और पांसु का मतलब रेत होता है और पण माने मूल्य होता है, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 31 का सी हो जाएगा। चलिए अब सवाल देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहे हैं। कर अंतर और अनंतर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अंतर और अनंतर शब्द का अर्थ बताना है। एक अंतर लिखा है एक अनंतर लिखा है। तो भिन्नता बाद में दूरी निकटता मतभेद मैतक्य और अंतःकरण और ईर्ष्या। तो बताना है कि 32 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अंतर का मतलब भिन्नता, अनंतर मतलब बाद में होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो 32 का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 में क्या कह रहे हैं। कर उपल और उत्पल शब्द का सही अर्थ क्या है। आपको किसका सही अर्थ बताना है। उपल और उत्पल शब्द का सही अर्थ बताना है। उपल तो पूछ रहे हैं तो क्या होगा, ओला कमल ऊपरी पानी, जवाब वर्षा कमल और शैवाल। तो देखो तो उपल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों उपल का मतलब होता है ओला और उत्पल का मतलब होता है कमल, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, अर्थात 35 का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 34 क्या कह रहे हैं। कह रहे कि परुष और पुरुष शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। किसका बताना है, एक शब्द परुष है एक पुरुष है, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है कायर निडर, बी कह रहा है कठोर आदमी, सी कह रहा है निर्भर बलवान और डी कह रहा है लचीला और बहादुर। तो 34 वाले का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो पुरुष का मतलब कठोर होता है और पुरुष का मतलब आदमी होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34 का बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल में क्या कह
कर किस क्रमांक में भीति और भित्ति शब्द का सही अर्थ भेद है? किसका? भीति और भित्ति शब्द का सही अर्थ भेद है। ए कह रहा है डर दीवार, बी कह रहा आकाश भय, सी कह रहा डर नौकर और डी कह रहा धरती और भय। तो आपको बताना कि 35 वाले का उत्तर जो है वो क्या सही होगा? भीति और भित्ति। तो देखो बच्चों, भीति माने दीवार, डर होता है, और भित्ति माने दीवार होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 36 का। कर किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द का सही अर्थ है? तो आपको बताना कि किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द का सही अर्थ है। सेना कुंडली, कुंभ और हाथी, केस और कर्णाभूषण, और डी कह रहा है हाथी और सांप। तो बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। बच्चों देखो, कुंतल का मतलब क्या होता है? कुंतल का अर्थ क्या होता है? तो देखो बच्चों, कुंतल का अर्थ होता है केस, और कुंडल का मतलब कर्णाभूषण होता है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 36 का कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए, और बच्चों आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है? कह रहा ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का सही अर्थ क्या है? ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का सही अर्थ क्या है? ए कह रहा है पुस्तक वेद पाठी, बी किताब सिख गुरु, और सी पुस्तक, और डी कह रहा है किताब और लेखक। तो आपको ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का अर्थ बताना है। तो 37 का अर्थ क्या बनेगा बच्चों? तो देखो 37 का जो अर्थ बन जाएगा वो बन जाएगा बी वाला ऑप्शन। ग्रंथ का मतलब किताब और ग्रंथि मतलब सिख गुरु होता है। तो 37 का उत्तर सी बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।